everyone, this is Shakti Gupta and today I'm going to talk about the most important topic, which is miscommunication. Yes, miscommunication. हम ना ये सेम चीज़ फील करते हैं, मिसकम्युनिकेशन लोगों के साथ. क्यों? पता है, कुछ रीजंस होते हैं जो आप लोगों को भी पता है. आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है और इसके रीजंस क्या है. तो अगर हम बोले कि आम तौर पे इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे आपने कुछ ऐसे वर्ड्स को चुना है अपने थॉट्स को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जो वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं है और जो शायद उसको समझने के लिए वो वर्ड्स ठीक नहीं है या ठीक तरीके से आपकी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. ठीक है, आपका परसेप्शन अलग है चीज़ों को समझाने का और सामने वाले का परसेप्शन अलग है चीज़ों को समझने का. ठीक है, अगर ये परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे कि वो आपके परसेप्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं समझता है, वो कहीं और किसी तरीके से चीज़ें समझ लेता है, तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है. थर्डली, अगर चीज़ें अज्यूम कर ली हैं बोलने से पहले ही, आप चीज़ें बोलते हैं और सामने वाला जो सुन रहा है वो पहले से ही अज्यूम कर लेता है. क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को पहले से होने से पहले ना, हम क्विकली चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा इसीलिए वैसा हुआ होगा, समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल. तो अजम्पशंस एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं मिसकम्युनिकेशन के. And your mood, emotions, your facial your body language are the major reasons जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाती है. तो हमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजंस पता होंगे जिससे हमें पता है कि सामने वाले के साथ हमारी मिसकम्युनिकेशन हो गई है. कि इन सारी चीज़ों के अलावा भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि ये सारे तो बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं कि आपने वर्ड्स ठीक से नहीं रखे हैं या आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपका परसेप्शन अलग है. लेकिन ऐसी बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. तो मतलब कैसे उन सारी चीज़ों को ठीक करोगे, क्योंकि इट इज़ योर फैमिली, इट इज़ योर फ्रेंड्स, इट इज़ योर कलीग, इट इज़ योर योर रिलेशंस. तो आप ऐसे तो चीज़ों को नहीं छोड़ दोगे कि मिसकम्युनिकेशन हो गई तो एक एक बैरियर हो गया दिमाग में जिसकी वजह से आप आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. इन सब का ना बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, क्लैरिफिकेशन. क्लैरिफाई कीजिए अगर आपके वर्ड्स गलत परसीव हो गए. क्लैरिफाई कीजिए अगर आपका परसेप्शन डिफरेंट. क्लैरिफाई कीजिए अपने परसेप्शन को कि आप किस परसेप्शन से बातें बोल रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो आप सुन रहा है उसका डिफरेंट परसेप्शन. आप क्लैरिफाई करो कि आपका मूड ठीक नहीं है, आपके इमोशंस ठीक नहीं है. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज या वॉइस टोन ने आपकी बात को मिसकम्युनिकेट कर दिया है. जस्ट क्लैरिफाई इट, बिकॉज वंस यू आर क्लैरिफाई थिंग्स, मे बी आप जो मिसकम्युनिकेशन से माइंड में बैरियर बनेगा वो एक लेवल पर आकर रिजॉल्व हो जाएगा. साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप उसे क्लैरिफाई कर सको. तो मिसकम्युनिकेशन को रिजॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, क्लैरिफिकेशन. क्लैरिफाई थिंग्स वेरी पेशेंटली, बिकॉज अगर आप हरी करोगे चीज़ों में, समझा नहीं पाओगे, तो चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स होंगे. तो बेहतर है कि आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने से बचाएं. बेहतर है आप मेंटल बैरियर्स होने से बचाएं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे एक और पेज है अवेयर माइंड के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं. फॉर मोर सच कंटेंट please follow this page and thank you. That's it for the day. I'll be soon coming back with the new topic and with new explanation. तब तक के लिए bye.